पंजाब में आज से 7 जुलाई तक मॉनसून बारिशों की पेशगोई, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर डिविजन्स में तूफान के साथ शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नाले बिफर सकते हैं, बिजली के खंभों, सोलर प्लेटों को नुकसान पहुंच सकता है। आजाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में 5 जुलाई से बारिशों का इम्कान। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ नालों का दौरा। बिलावल चौरंगी नाला, ईसा नगरी नाला, सोंगल नाला और नर्सरी नाले का जायजा लिया। मानसून से पहले नालों की सफाई का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तमाम चॉकिंग पॉइंट रोजाना की बुनियाद पर क्लियर रखे जाएं। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली मुअत्तल रही। कामोकी में भी बारिश से शहर डूब गया। रेलवे अंडरपास में 10 फीट तक पानी जमा रहा। जीटी रोड वाला अंडरपास भी पानी से भर गया। गुजरांवाला में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। जीपीओ चौक के वासा कैंप भी गए, जबकि मरीम नवाज ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से खड़े पानी को चेक करें। इंतजामिया से हर आधे घंटे बाद मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब। फैसलाबाद, उकाड़ा, झंग, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात, डस्का और मुरीदके में बादल बरसे। मंशनाबाद, शोरकोट, पाकपतन समेत दीगर शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कोई गैर आईनी काम हुआ तो उड़ा देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस बोले, हक का क्या मतलब है? हमने आइन देखना है। हक का मतलब है आपने आधा फैसला कर दिया। आर्टिकल 51 की तशरीह करते हुए हम मफरूजों पर क्यों चल रहे हैं? बारीकियों में ऐसे जा रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील सुन रहे हों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, काश मेरा चीफ जस्टिस जैसा दिमाग होता तो सारी चीज पढ़ते ही समझ जाता। आम आदमी हूँ, मुझे आइन समझना पड़ता है। केस की समाअत आज दोबारा होगी। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फॉर्मूला और दस्तावेजात तलब। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे हक में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में जेयूआई के वकला के बयान पर हैरानगी हुई। प्रोग्राम हम देखेंगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेयूआई के साथ बातचीत के लिए 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई है। जेयूआई से मुलाकात में वकला के बयान का मामला उठाया जाएगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा, पार्टी में धड़ेबंदी नहीं है। 3-4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। पार्टी की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं, कार्रवाई होगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, पीटीआई डील नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, इक़्तिदार के लिए हमेशा गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिशें करना पीटीआई की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर घिरने के लिए पीटीआई की कोई हद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। पीटीआई आज़ादी सहाफ़त से खौफज़दा और अवाम से मायूस है। किसी को सहाफ़त को दबाने की इजाज़त नहीं देंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। कहा, 500 अरब रुपए अरकान असम्बली को बांटे जाएंगे। कम अज़ कम 1/3 रकम सीधी जेबों में जाती है। जायदाद पर ब्यूरोक्रेट्स को छूट देने का कोई जवाब नहीं। अपने अखराजात कम नहीं करते, गरीबों पर बोझ डालते हैं। ठाट बाट वाले अरकान असम्बली कितना टैक्स देते हैं? खित्ते में सबसे महंगी बिजली, ज़मीन, गैस पाकिस्तान में है। मईशत रहेगी या बजट रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स पर नजरसानी की जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी का अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का दावा दुरुस्त नहीं। लगता है उन्होंने बजट की किताब नहीं पढ़ी, गलत अदादोशुमार पेश किए। शाहिद खाकान की अपनी एयरलाइन है, उन्हें PIA की निजकारी खुद करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान
तनख्वाह और मराद नहीं ले रहे। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी किए, इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 1200 रुपए टैक्स कटेगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, लगता है कि पंजाब और वफाकी हुकूमत में कम्युनिकेशन गैप है। पंजाब की MPAs को 1 अरब रुपए दिए गए, वफाकी हुकूमत ने 75 अरब रुपए मुख्तस किए। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी रकम रखी गई। लगता है पंजाब हुकूमत ने अता तारक को बताया नहीं। कराची में 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना, मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाथ। कराची में पानी की किल्लत, टैंकर की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। 1500 रुपए वाला टैंकर 3500 रुपए में बिकने लगा। 6000 रुपए का टैंकर 10,000, 8000 वाला 15,000 रुपए में दस्तयाब। सिंध हुकूमत का गवर्नर सिंध का अमनाटी सोरी से इस्तीफे का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी का जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक बयान कबूल नहीं। MKM की सियासत इल्ज़ाम तराशी की है। कोटा सिस्टम पसमानदा इलाके के लोगों के लिए लाया गया था। मुत्तहिदा सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार है। सिंध हुकूमत को नौकरियों से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज न करने का ऐलान। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI इस्तीफा मुस्तरद। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास, एलामिया में कहा, उमर अयूब से इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त करते हैं। पार्टी छोड़ने वालों पर पार्टी मामलात पर तबसरे को कोई जवाब नहीं। छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी PTI करेंगे। पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 जुलाई को कजाकिस्तान जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम और SCO+ इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कजाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कजाकिस्तान सफ़ीर ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के लिए इक़दाम से आगाह किया और वज़ीर-ए-आज़म को कजाकिस्तान के सदर का तहनीयती पैगाम पहुँचाया। पेट्रोलियम डीलर्स का 5 जुलाई से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम न किए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। हुकूमत हर चीज़ पर टैक्स लगा रही है। हुकूमत स्मगलिंग के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, हमारी सेल कम कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, हमें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी 10 रुपये लेवी शामिल नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल हक़ाइक़ को ना झुटलाएं। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, मुल्क में नए इंतखाबात कराने का कोई जवाज़ नहीं। आम इंतखाबात 2029 में ही होंगे। जिन्हें इलेक्शन खदशात हैं वो अदालत से रुजू कर सकते हैं। घरेलू सारिफीन समेत तमाम सेक्टर्स के लिए गैस की कीमतें कम नहीं होंगी। ओगरा ने कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी और निजी बिजली घरों के लिए भी गैस कीमतें बरकरार रहेंगी। खाद, बर्फ खानों, कारखानों और सीमेंट सेक्टर के लिए भी गैस कीमत तब्दील नहीं होगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में 250 रुपए फी MMBTU इजाफा। लाहौर के इलाके मनावा में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, गोली की जद में आकर लड़की जाँ बहक। दुल्हे के दोस्तों ने मेहंदी की तकरीब में फायरिंग की, एक खातून जख्मी। पुलिस ने दुल्हे के वालिद को ही गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई। अब ये किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं? मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करवाना जरूरी है। नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये नहीं हो सकता कि किसी के लिए कानून तब्दील किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइन वाज़ेह है, जिसे वोट मिले मखसूस नशिस्तें भी उसे मिलेंगी। बल्ले के निशान के फैसले से पहले हमें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें मखसूस नशिस्तें देगी। तहरीक इंसाफ में सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। पार्टी छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी PTI करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है।
बजट में अवामी रिलीफ के लिए इकदाम किए। कारोबार दोस्त पॉलिसीज से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। बजट इकदाम के नफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली के बिल बम बनकर घिरे हैं जिससे सब तड़प रहे हैं। खवातीन अपने जेवरात बेचकर बिजली के बिल दे रही हैं। सियासी जमातों को आवाम का ख्याल नहीं, सब अपने अपने धंधे में लगे हैं। हुकूमत ने धरने को रोका तो वो खुद ही भुगतेंगे।